My dear all students and viewers, welcome on our YouTube channel. पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 7 था और अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो लेक्चर 8 होगा। लेक्चर 8 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। लेक्चर 8 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुका था, अभी स्टार्टिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी चल रहा है। अभी जो क्वेश्चन हल किया जा रहा है उसमें जो मेथड है जो यूज किया जा रहा है उसका नाम है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड या नेट एसेट्स मेथड या इसे कैपिटल वैल्यूएशन के नाम से जानते हैं या इसे हम लोग फेयर वैल्यू मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, प्रत्येक शेयर का मूल्य ज्ञात करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर। शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ 3,03,000 शेयर ऑफ 100 ईच, इट मीन्स 3,000 नंबर ऑफ शेयर गिवन। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसका यूज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी डिवेंचर है, इसको हम लोग लेस करेंगे कब? टोटल एसेट्स निकालने के बाद। आफ्टर टोटल एसेट्स इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, घटाया जाएगा टू फाइंड आउट नेट एसेट्स। करंट लायबिलिटी दोनों को घटाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स लेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। अगर इसका मार्केट वैल्यू अधिक है तो बढ़ा हुआ मूल्य लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स 1,50,000 है। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल 1,50,000 है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जिसका कि कॉस्ट दिया हुआ है 2,25,000 और मार्केट वैल्यू 2,15,000 है। तो हम मार्केट वैल्यू को लेंगे 2,15,000 यानी एक तरह से लॉस हो गया 10,000। आगे गुडविल का देखते हैं, गुडविल क्या पोजीशन बता रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स गुडविल शैल बी टेकन at 3 times of the average annual profit for the last 4 years which were given 22,500, 30,000, 37,500 and 60,000 respectively प्रत्येक का दिया हुआ है। सबसे पहले at first we calculate goodwill on the basis of average profit method, जो प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ चुके हैं। पहले निकालना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन मार्क। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहला स्टेप है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट है 22,500 सुविधा होगा 22,500, ठीक है। गुडविल 22,500 लिखे थे। 30,000 37,000 एंड रुपीज 60,000 दिया हुआ। 60,000 500 2 7 9 2 3 5 3 8 6 14 1,49,000 हो गया टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इसका टू पहले पढ़ाया गया है। टोटल प्रॉफिट
बाय नंबर ऑफ ईयर, 4 साल है, 1 2 3 4, तो 4 से 4 तिहाई 12, 2 पर 9 29, 4 7 28, बचा 1 पर 5 15, 4 तिहाई 12, बचा 3 3 पर 0 30, 4 7 28, तो 4 बचे 37,375। 37,375। क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ valuation of shares, goodwill shall be taken at 3 times of the average annual profit for the last 4 years. 22,500, 30,000, 37,000 है, 37,500 है, 37,500, फिर मिस्टेक हो रहा है, 37,500 एंड 60,000, 60,000। 5 5 10 के शून्य हाथ में 1, 5 5 10 शून्य हाथ में 1 2 3 7 10 के शून्य हाथ में 1 1 2 3 3 6 3 9 6 15, 1,50,000, 1,00,000। फिर एक रिपीट कर ले रहे हैं, 5 5 10 शून्य हाथ में 1 2 3 7 10 शून्य हाथ में 1 2 3 3 6 3 9 और 6 15, 1,50,000। 1,50,000 बटा हो जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12, बचा 3 3 पर 0 30, 4 7 28, बचा 2 पर 0 20, 4 बचे 20, 1 0 रह जाएगा 37,500। यहाँ से 4 तिया 12, 3 पर 0 30, 4 7 28, फिर 2 पर 0 20, 4 बचे 20, अब 2 0 रह गया 37,500 एवरेज प्रॉफिट। अब निकालना है गुडविल। गुडविल इक्वल टू, तो गुडविल देखते हैं क्या है, 3 साल कह रहा है, 3 टाइम्स, 3 गुना लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स 3 टाइम्स, and goodwill is equal to 3 into 37,500। 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1 3 7 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 1 12, 1,12,500। जबकि ऊपर में जो गुडविल देखते हैं कितना दिया हुआ है, 1,50,000 दिया हुआ है, यानी एक तरह से लॉस हो गया ये। और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसका भी लॉस हो रहा है, तो जो मार्केट वैल्यू होगा वही लिखा जाएगा। अब हम लोग टोटल एसेट्स निकालते हैं। टोटल एसेट्स ये तो हो गया जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग टोटल एसेट्स। स्टेप बना दे इसको, ये हो गया। बी निकालते हैं हम लोग, बी यहाँ निकालते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अब लिखते हैं टोटल एसेट्स में याद रखना है कि जो मार्केट वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स है जो गुडविल दिया हुआ 1,50,000 वो नहीं आएगा। अभी जो निकाले हम लोग 1,12,500 गुडविल आ गया। गुडविल 1,12,500, 1,12,500 गुडविल हो गया। इन्वेस्टमेंट आ गया 2,15,000। इन्वेस्टमेंट इसमें भी लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट 2,15,000। फिर आ जाता है स्टॉक है 3,75,000। स्टॉक है 3,75,000। स्टॉक ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में 3,75,000। फिर है डेटर, डेटर दिया हुआ है 2,10,000। 2,10,000। फिर है कैश एंड बैंक, दोनों कैश एंड कैश एट बैंक, कैश प्लस कैश एट बैंक 67,500।
अब इसको जोड़ेंगे, 3 जीरो हो जाएगा, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1, 1 2 3 5 8 5 13 और 7 20 के शून्य हाथ में 2, 1 3 1 4 7 11 1 12 6 18 का 8 हाथ में 1, 1 1 2 2 4 3 7 और 2 9, 9,80,000 हुआ। ये हो गया टोटल एसेट्स ऊपर लिखा हुआ है 9,80,000। अब लेस करना है इसमें हम लोग को करेंट लायबिलिटी और डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी, ये दोनों दिया हुआ है, लेस होगा। लेस हो गया नंबर 1 क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर दिया हुआ है 2,25,000, 2,25,000। डिवेंचर दिया हुआ है, डिवेंचर दिया हुआ है 3 लाख। याद रखना है जो लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होता तो जोड़ते, लॉस होगा घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना लॉस हो रहा है। पहले गुडविल देख लेते हैं, 1,50,000 है, 1,50,000, 1,50,000 में से घटा देंगे हम लोग 1,12,500, 500 रह गया, 9 2 यहाँ 7 हो गया, 4 और 1 3, 37,500, ये लॉस हो गया। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, लॉस फ्रॉम गुडविल लिख देगा, या लॉस फ्रॉम गुडविल का लिख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। लॉस फ्रॉम गुडविल 37,500। इसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट है 2,15,000, ये हो गया 10,000। इन्वेस्टमेंट ये हो गया 10,000। जोड़ते हैं इसको, ये हो गया 500, 5 7 12 के 2 हाथ में 1, 1 2 3 3 6 और 1 7 हो गया। यहाँ हो गया 2 3 5, 5,72,500। 5 नीचे लिखते हैं यहाँ पर 5,72,500, 5 लाख, ये हो जाएगा 500 यहाँ पर। 9 में से 2 घटाए 7 होगा, 7 7 0 हो जाएगा, और यहाँ बचा 9 5 4, यानी 4,07,000। ये हुआ। ये जो क्वेश्चन हल किया जा रहा है नेट एसेट्स मेथड, यानी नेट एसेट्स मेथड के आधार पर हल हो रहा है। ये आ गया नेट एसेट्स आ गया। अब जो है निकालने के लिए बोल रहा है नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स आ गया। अब निकालना वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। 3,000 इक्विटी शेयर है। अब चूंकि नेट एसेट्स कंप्लीट हो गया, नेट एसेट्स इसका आ गया मेरा 4,07,500। वैल्यू ऑफ ईच शेयर प्रति का, ये हो जाएगा टोटल हो गया नेट एसेट्स 4,07,500 बटा गया 3,000, 2 जीरो खत्म हो गया, ये होकर काट दी इसको, 3 का 3, यहाँ बच गया 13 तिया 39, 13 तिया 39, 1 पर 7 17, 3 बचे 15, बच गया यहाँ पर 2 पर 5 25, 3 8 24। आगे देखते हैं क्या है आंसर उसके बाद।
डिवेंचर 3 लाख है, ट्रेड क्रेडिटर 2,25,000 है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट मार्केट वैल्यू 2,15,000, 25,000 सही है, ट्रेड 3,75,000, 2,10,000, 2,10,000, 67,500, loss from दो तीन 5,25,000 मार्केट वैल्यू और दोनों का जो लॉस हुआ देखते एक बार चेक करके, 2 और 3 5,25,000, 5,25,000, 5,25,000, ये हो जाएगा 3 0, 10 5 5, 10 5 5, 7 और 2 5 और 9 5 4, 4,55,000 ये नेट एसेट्स आता है। नेट एसेट्स, नेट याद रखना है कि यहाँ पर दूसरे मेथड का यूज कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, नेट एसेट्स निकाला जा रहा है। नेट एसेट्स तो यहाँ पर जो लॉस है उसको मैंने दिखा दिया, सॉरी ये मिस्टेक हुआ। वैल्यू ऑफ शेयर्स देखते हैं 4,55,000, नेट एसेट्स 4,55,000 एक्यूरेट है, 4,55,000 बटा 3,000, 1 2 3, 1 2 3, 3 का 3 हो गया, 1 पर 5 15, 3 बचे 15, 3 का 3, 1 पर 5 15, 3 बचे 15, 3 का 3 और बच गए यहाँ 2, 2 पर 0 20, 3 6 18, 3 6 18। आंसर यही परफेक्ट है और करेक्ट भी है। देखते हैं 1 से 51.67 है। आंसर करेक्ट इसलिए है कि यहाँ पर जो लॉस लिख रहे थे, ये लॉस कब होता जब इनकम और यील्ड मेथड का जब प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को लेते हैं, यानी अल्टरनेटिव मेथड का यूज नहीं हो गया बाय मिस्टेक। ये जो हम लोग लॉस को लिख दिए, केवल यहाँ इसका रूल है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस बार बार किया था कि नेट एसेट्स मतलब हुआ कि जितना कुल संपत्ति है टोटल एसेट्स में से जो लायबिलिटी है हम पेड कर दिए, अब हमारे पास बचा वो नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब सब खर्चा और जो है बनते हैं ये पूरे दायित्व को भुगतान करने के बाद घटाने के बाद जो बचता है वो नेट एसेट्स। इसका फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, फार्मूला बताया गया था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर 100% ठीक है, 151.67। ये बार बार जा रहा था इसलिए अंक बढ़ा देंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के बाद 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। प्रत्येक शेयर का मूल्य ज्ञात करना है। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ 20,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 यानी 20,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ भी कुछ मतलब नहीं इसका। अनसेक्योर्ड लोन ये लेस करेंगे हम लोग, ये 80,000 दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नॉन करेंट एसेट्स है 3 लाख, 1,90,000 लोन्स एंड एडवांसेज है। करेंट एसेट्स टोटल है 5,70,000, 5,70,000। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल शैल बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ द
एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर गिवन एज फॉलो 60,000, 70,000, 40,000, 50,000 एंड 50,000। सबसे पहले हम लोग गुडविल निकालेंगे। ये क्वेश्चन सेम है लेकिन इसलिए बना रहे हैं कि इसमें थोड़ा सस्पेंस हो गया था, जो लॉस को मैंने घटा दिया था। हाँ, लॉस से कोई मतलब नहीं है। फिर निकलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये में इस मेथड के बाद नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर में, देखते हैं कि कौन सा मेथड है, उसको हल किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपने भी हल करना है। पहले गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, याद रखेंगे डॉक्टर एस.के. सिंह है, मेहता है, एस.के. सिंह एंड मेहता, मेहता का बुक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन बनाएंगे। अभी पहले हम लोग गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, टोटल पीटी इक्वल टू निकालेंगे। देखना है कै साल का है, 5 साल। परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया है। गुडविल शैल बी टेकन एट 2 years परचेज, 2 साल के आधार पर निकालना है। पहले 60,000 प्रॉफिट लिखेंगे, 60,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 60, 70, 40, 50, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, 50,000 एंड 50,000। याद रखेंगे यहाँ पर 60,000 है, 40 जोड़े 1 लाख हो गया, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख हो गया, 70,000। यहाँ पर टोटल आ गया ही 2,70,000, 2,70,000। फिर देखिए यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो खत्म है। 6, 7, 13, 4, 17 और 5, 17, 5, 22 और 5, 27। सही है, 2,70,000। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। ये रिपीटेशन हो जा रहा है गुडविल का। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000 बाई 5 साल के आधार पर है। 1, 2, 3, 4, 5 साल का है। 50, 25 बच गया, यहाँ पर 2 पर 0, 20, 5, 24, 54,000 आ गया। अब गुडविल इक्वल टू हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 54,000 गुने हो गया 2, 1,08,000 गुडविल यहाँ आ गया। अब हम लोग टोटल एसेट्स निकालेंगे। टोटल एसेट्स इक्वल टू नंबर 1 हो गया गुडविल, गुडविल इक्वल टू 1 लाख हो गया। याद रखना है कि जो ये आया है एक तरह से वैल्यूएशन के बाद मार्केट वैल्यू आया, यही लिखा जाएगा। ऊपर चलते हैं। फिक्स एसेट्स में टेंजेबल प्लांट एंड मशीनरी है 3,90,000 और इनटेंजेबल गुडविल है 1,90,000, लेकिन इसे नहीं लेंगे, 1,08,000 लेंगे हम लोग। पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी लेसन आसान है, लेसन आसान है, उतना टफ नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख गुडविल लिख चुके हैं हम लोग 1,90,000। लोन्स एंड एडवांसेस 30,000 होगा, लोन्स एंड एडवांसेस 30,000।
इसके बाद है लोन्स एंड एडवांसेस के बाद है 30,000। करेंट एसेट्स 50,000, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है अमाउंट। करेंट एसेट्स 50,000। अब कोई एसेट्स नहीं है, नीचे भी कुछ दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर इसको टोटल करते हैं, 3 जीरो रह जाएगा, 8 यहाँ पर है, 8 रहेगा, 3 5 8 रह जाएगा, ये 3 5 8 1 और 3 4,88,000। ये आ गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स। अब लिस्ट करेंगे टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल में रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है। अब यहाँ पर देखते हैं अनसेक्योर्ड लोन है, करेंट लायबिलिटी मात्र 80,000 दिख रहा है। करेंट लायबिलिटी जो है अनसेक्योर्ड लोन और कहीं कुछ नहीं है, 80,000 लेस करेंगे हम लोग। टोटल लायबिलिटी में है अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन ये है 80,000 लेस करते हैं 8। अब 8 8 0, 4,88,000 में 80 गया, 4,08,000। ये आ गया मेरा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, ये नेट एसेट्स हो गया। अब हमको निकालना है नेट एसेट्स के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। पहले ये कर दिए, इसका बी में निकाले हम लोग, बी निकाले नेट एसेट्स, सी निकालेंगे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू नेट एसेट्स, नेट एसेट्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है यहाँ पर 20,000, 2 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यानी 4,08,000, 4,08,000, बस 4,08,000 हुआ। और 20,000, 20,000 1 2 3 यहाँ 0 है, दशमलव बैठा दिए, 19 दूना हो गया 38, बच गया 2 यहाँ पर आ गया 28, यानी 2 एका 19 दूना 38, 20 दूना 40 हो जा रहा, 20 दूना डायरेक्ट कट जा रहा, 20 दूना 40 और 2 चौका 8, यानी है 20.40। जोड़ घटाव में कई गड़बड़, 19.40। एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पहले शुरू से चेक करते हैं। 50 50 1 लाख, 2,70,000, 2,70,000, 50 25 और पंचम का 20, 54,000 गुना 2 लाख, 1,08,000। ये सही है, 1,08,000। यहाँ ऊपर नीचे 1,08,000 गुडविल। करेंट एसेट्स में 3 लाख दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, इनटेंजेबल गुडविल 1,90,000 है, 1,90,000। फिर है लोन्स एंड एडवांसेस 30,000 है, 50,000 ही हो गया। करेंट एसेट्स 30,000 और 50,000, ठीक है। एक 1,08,000 गुडविल भी सही है, 54,000 पुणे 2, 20,000 इक्विटी शेयर। रिजर्व दिया हुआ स्टेट 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। अनसेक्योर्ड लोन 80,000 है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं फिर 1,08,000, 8,000 यहाँ 8 हो गया, 30,000 और 50, 3 और 5 8 हो गया। ये 4,88,000, 4,08,000 आता है। 4,08,000 और फिक्स है 4,08,000।
जिसमें लॉस हो रहा है। अगर देखते हैं हम लोग इसको यहाँ पर यूज करके 1,90,000 है और यहाँ आया है 1,08,000, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। 4,08,000, 4,08,000, जिसमें से इसको लॉस हो रहा है 1,08,000 यानी 82,000। 82, 8 में से 2 घटाए 6, 10 में से 8 घटाए 2, 3,26,000। 3,26,000 आता है। 3,26,000 20,000 से भाग देंगे। 16 दूना में गलत ही, आंसर ही गलत है। चेक करके देख रहे थे इसको, जोड़ घटाव में कहीं गलती नहीं। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 4,08,000 को भाग देंगे 20.4, 20 ये हो गया 20.4 पर शेयर आंसर, पर शेयर आंसर। एक बार क्वेश्चन को पुनः रिपीट करते हैं। शेयर होल्डर दिया है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, इसका यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 2,50,000 और 20,000 है। फिर है 4 आइटम, एक हो गया 2 लाख, रिजर्व एंड सर 2,50,000 है। फिर 20,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, 20,000, 20,000, 80,000 अनसेक्योर्ड लोन घटाया गया होगा 80,000, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3,30,000 और 50,000, 3,30,000 और 50,000। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ goodwill shall be taken at 2 years purchase of the average profit of the last 5 years। the profit of the last 5 years दिया हुआ है 60,000, 70,000, 40,000, 50,000 है 50,000। अब यहाँ प्रॉफिट दिया है, करेंट ईयर का प्रॉफिट है 50,000 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में बता रहा हूँ वहाँ पर कितना है। करेंट ईयर का दिया हुआ है 30,000। क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। जिस मेथड से पहले हल किया गया था इस क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में याद रखेंगे पहले टोटल प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए 2,70,000 यानी टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल निकल गया, ये प्रेजेंट गुडविल हो गया। और टोटल एसेट जो है ये दिया हुआ है, पहले गुडविल लिख दिए हम लोग 1,08,000, ये तो दिया हुआ है। प्लांट मशीनरी 30,000, लोन्स एंड एडवांसेस टोटल आ गया। ये यहाँ से टोटल लायबिलिटी में मात्र एक लायबिलिटी था, वो 80,000 का अनसेक्योर्ड लोन हुआ यानी घटाए 8 का 8 हो गया, 8 ऐसे 4,88,000 में 80 घटाएंगे 4,08,000 हुआ। 4,08,000 बटा 20,000 काटने के बाद आ गया। मैं आज इस लेक्चर में यहीं पर इन करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और दूसरा मेथड यानी यील्ड और अर्निंग मेथड से क्वेश्चन हल किया जाएगा। उसके में प्रॉफिट लॉस को लेकर के हम लोग चलते हैं, यानी लाभांश के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड जो ज्ञात किया जाता है उसके आधार पर चलेंगे। और तीसरा मेथड होगा फेयर वैल्यू मेथड से 2 क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखना होगा कि एक मेथड कहाँ से शुरू है या किसी भी क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। 6 में सिंपल क्वेश्चन दिया है, 6 को छोड़ देंगे, 7 देखेंगे या 8 देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हल किया जाएगा। 7, 8 में अलग मेथड देखते हैं क्या बोल रहा है। द एसेट्स आर व्हाट देयर बुक वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पर शेयर इन केस ऑफ ईच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर।
यानी यहाँ पर है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब अलग अलग दिया हुआ उसके अलग अलग निकालना है। 2500 का इसमें भी नहीं लिखा है कौन सा मेथड से हल करना है। 7 नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी, कंसिडरेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें भी नहीं दिया है। नहीं दिया है, करेंगे क्या हम लोग कि अपने से, यानी एसेट्स वैल्यूएशन मेथड जो हो गया, कैपिटल वैल्यूएशन मेथड जो हो गया, उसके आधार पर जो है हम लोग जो है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेथड के आधार पर क्वेश्चन को 4 ठो हल कर दिए हैं। और किसी भी किताब को लेंगे कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ी होती है, ऐसे यहाँ जोड़ घटा में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप अपने से इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे, प्रश्न बुक में दिया हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है, कहीं कोई त्रुटि होगी तो इसको पुनः भी अपने से हल करके हम देखेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी है तो चेक करेंगे, और नहीं तो आंसर यही परफेक्ट होगा। मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को आज अंतिम लेक्चर के बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।